एथलीट्स फुट क्या है? एथलीट्स फुट एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो पाँव की उंगलियों के नंबर वन वजह इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये एक फंगस की वजह से वार्म या मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो इसकी ब्रीडिंग का बायस बनता है, यानी ह्यूमिडिटी हो या नमी। आपने अपने पाँव को खुश्क रखना है, ज़्यादा देर गीला नहीं छोड़ना, और अगर आप नहा स्पेशली अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान में जो जगह है उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखें। कोशिश करें कि जूते आपने हमेशा हवादार पहनने हैं। गर्मियों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जॉगर्स। एथलीट्स फुट क्या है? एथलीट्स फुट एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो पाँव की उंगलियों के दरमियान पाया जाता है। ये बहुत आम है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। अब इसकी क्या क्या वजूहात हैं, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। नंबर वन वजह इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये एक फंगस की वजह से होता है। और फंगस के अलावा अगर आप इसकी बात करें तो वार्म या मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो इसकी ब्रीडिंग का बायस बनता है, यानी ह्यूमिडिटी हो या नमी हो या ऐसी जगह जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे इस फंगस के ब्रीड करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पे ये डायरेक्ट कंटेमिनेशन से भी हो सकता है, यानी किसी ऐसे मुतासरा शख्स से आपको लग सकता है जिसको ऑलरेडी ये फंगल इन्फेक्शन है और आप उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसमें अलामात क्या क्या होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन के बाद आपके पाँव की उंगलियों के दरमियान में ज़ाहिर होती हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली अलामत जो है वो है इचिंग, यानी जिस जगह पे आपको ये डेवलप होगा एथलीट्स फुट, ज़्यादातर ये पाँव की उंगलियों के दरमियान में हो सकता है, लेकिन ये पाँव पे किसी जगह और भी हो सकता है। तो वहाँ पे उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी या बर्निंग होगी। तो ये जगह जो है वो आपको इंडिकेट करेगी पाँव पे कि यहाँ पे आपको एथलीट्स फुट का मसला दरपेश है। दूसरे नंबर पे सम केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्किन पील होना शुरू हो जाती है, यानी उतरना शुरू हो जाती है छिलके की मानिंद। तो ये भी इसकी एक अलामत है। नंबर 3 जो इसकी अलामत है वो है रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन होना और रेडनेस होना। तो ये अलामत भी एथलीट्स फुट की है। और नंबर 4 पे सिवियर केसेस में इसमें पाँव पे पाँव, अगर ये पाँव की उंगलियों के दरमियान है तो वहाँ पे, अगर किसी और जगह पे तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, यानी छाले हो सकते हैं या अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एथलीट्स फुट के जो हो सकते हैं। ज़्यादातर ये पाँव की उंगलियों के दरमियान में ये मसला पाया जाता है, लेकिन समटाइम्स ये पाँव में किसी भी जगह पे हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की और प्रिवेंशन की, यानी इसके इलाज की और बचाव की। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो चूंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो इसमें आम तौर पे जो अद्वियात एडवाइस की जाती हैं वो एंटी फंगल मेडिसिन है। दूसरे नंबर पे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ही जब आपको एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई की जाती है, जो बताई जाती है, तो उस वक्त साथ में ये भी बताया जाता है कि आपने अपने पाँव को खुश्क रखना है, ज़्यादा देर गीला नहीं छोड़ना, और अगर आप नहा कर निकले हैं या वज़ू करके निकले हैं तो कोशिश करें कि किसी साफ़ सुथरे टॉवल से अपने पाँव को साफ़ करें। स्पेशली अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान में जो जगह है उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखें। तीसरे नंबर पे एंटी फंगल स्प्रेज भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया था एंटी फंगल्स, तो उनको अगर मैं एलेबोरेट करूँ तो एंटी फंगल्स जो हैं वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक तो उसमें स्प्रेज का ऑप्शन अवेलेबल है, एंटी फंगल स्प्रेज मार्केट में अवेलेबल हैं। बाहर तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं, अब पाकिस्तान में भी मैंने कुछ फार्मेसीज़ पे पड़े देखे हैं, तो वो स्प्रे का इस्तेमाल जो है वो इमीडिएट रिलीफ देता है एंटी फंगल स्प्रे का। दूसरे नंबर पे इसमें कुछ ऑइंटमेंट्स जो हैं आ जाती हैं, जो टॉपिकल अद्वियात हैं जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, क्रीम्स वो आ जाती हैं, वो भी अच्छा उसका रिज़ल्ट है। तीसरे नंबर पे अगर ये 2 स्प्रे से और क्रीम से आपका मसला हल नहीं हो रहा और ये मसला ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कुछ केसेस में डॉक्टर्स जो हैं वो एंटी फंगल जो मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन, वो भी एडवाइस करते हैं। सो ये इसके कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इससे बचाव
किस तरह से मुमकिन है, इससे बचाव बिल्कुल मुमकिन है। और अगर आप ये 2-4 टिप्स हैं जिनको माइंड में रखें तो आप इस मसले का कभी भी शिकार नहीं होंगे, चाहे मौसम कितनी ही ह्यूमिड हो, कितनी ही मौसम में नमी हो या मॉइस्चर हो। लेकिन आपने करना क्या है, करनी है आपने एहतियात, और एहतियात में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने पाँव की हिफाजत करनी है। आपने अपने पाँव को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। कोशिश करें कि जूते अपने पहने, किसी और के जूते इस्तेमाल ना करें। टॉवल जो है, जो आप पाँव साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अलहदा से आपका डेडिकेटेड टॉवल हो जो पाँव के लिए हो, उससे बाकी जिस्म पे इस्तेमाल ना करें। पाँव के लिए अलहदा छोटा सा टॉवल रख लें, उसको आपने अच्छे से साफ़ करना है, पाँव को ड्राई करना है, स्पेशली जो पाँव की उंगलियों के दरमियान की जगह है उसे अच्छे से ड्राई करना है। और जब आपको यकीन हो जाए कि आपके पाँव पे हल्की सी भी नमी नहीं है तो फिर ही आपने अपना जूता पहनना है। इसके अलावा कोशिश करें कि जूते आपने हमेशा हवादार पहनने हैं। गर्मियों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जॉगर्स के साथ सॉक्स नहीं पहनते, तो पाँव में जो है वो पसीना आ जाता है या नमी आ जाती है, उससे भी ये मसला हो सकता है। तो अगर आप जॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं कहीं जिम करते हुए, या आपके जो बच्चे हैं वो बाहर जॉगर्स पहन के जाते हैं, तो मेक श्योर कि वो सॉक्स के साथ जॉगर्स का इस्तेमाल करें। समर्स के लिए बारीक सॉक्स अलहदा से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो विंटर सॉक्स जैसी मोटी नहीं होती, ना ही गर्म होती हैं, तो बारीक सॉक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपके जूते और आपके पाँव के दरमियान में एक बैरियर बन जाता है और आपका पाँव जो है वो बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। उसमें स्मेल नहीं आती, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। इसके बरक्स जो लोग बग़ैर सॉक्स के जॉगर्स या बंद जूतों का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर इन मसाइल का शिकार रहते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने पर्सनल जो आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जूते हैं, वो किसी और के साथ शेयर ना करें। अब ये वाला मसला हॉस्टल्स में बहुत कॉमन है कि आप हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड्स भी होते हैं, तो एक दूसरे के जूते पहन के चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्रॉस इन्फेक्शन का मसला बढ़ जाता है, यानी किसी दूसरे का इन्फेक्शन आपको लग सकता है। तो हमेशा ये इस चीज़ की आदत बनाएं कि चाहे आप घर पे हैं या घर से बाहर हैं, आपके पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें या जो चीज़ें आपकी हैं वो किसी और से शेयर ना करें। ये कुछ टिप्स हैं जिन पे आप अमल करके एथलीट्स फुट से बच सकते हैं, पाँव के फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं।